Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of Fluid Mechanics 1. In the last video, we finished chapter number 4 and we discussed some numerical related to the fluid kinematics. In this chapter, we'll be discussing about another topic which is called finite control volume analysis. This is chapter number 5 of the textbooks which we are following in this course. So let's begin this chapter. Let's first discuss about the learning objective of this chapter. We will be discussing how to select an appropriate finite control volume to solve a fluid mechanics problem. इस बात का मतलब ये कि we will be first of all we will discuss what is control volume and how to select a control volume while we are solving a fluid mechanics problem. आप जितने भी fluid mechanics के problems होते हैं उसके अंदर different approaches होती हैं. There are differential approach, yes, finite control volume approach. We will discuss the difference between these two approaches later in the video. The point is हम किस एनालिसिस के लिए कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करते हैं ये हमें देखना पड़ता है और हर अप्रोच के कुछ फ़ायदे नुकसान हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम राइट साइड पे देखें तो वी हैव अ पिक्चर हियर, वी हैव अ स्पेस शटल विच इज़ मूविंग अपवर्ड. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन से हमने एक डॉटेड लाइन बनाई हुई जो इस स्पेस शटल के बाहर बनी हुई है और इससे यहाँ से कुछ जो उसका थ्रस्ट है वो निकल रहा है, मोमेंटम आउट हो रहा है और इट इज़ मूविंग फॉरवर्ड. तो इट्स ऑल्दो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, तो मगर समहाउ हमने तो बहुत सिंप्लीफाई किया. हमने गिर्द एक कंट्रोल वॉल्यूम बनाया और कंट्रोल वॉल्यूम को हमने डिफाइन किया खुद से और कंट्रोल वॉल्यूम की सरफेस से फिर हमने बाहर देखा कि कुछ जो है फ्लू गैसेस बाहर निकल रही हैं एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अ थ्रस्ट टू दिस स्पेस शटल विच इज़ मूविंग फॉरवर्ड. तो कंट्रोल वॉल्यूम को सेलेक्ट करना जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस तरह कंट्रोल वॉल्यूम को हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हम अपना एनालिसिस कर सकें. तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंट्रोल वॉल्यूम और फिर हम चेक कर सकते हैं कि उस पर किस तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है. तो ये तमाम बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ताकि हम उस पर हम कैलकुलेट कर सकें क्या वेलोसिटी चेंजेस क्या हो रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर्स क्या हो रहा है. तो this is the main objective of this chapter, to apply conservation of mass, which is conservation mass conservation जो वहाँ पे law है, energy and Newton's second law of motion F equals to ma, to the content of a control volume to get important answers, or you can say the fundamental answers. Although this approach has some limitations, but इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, हम डिस्कस करेंगे बाद में जाके. तो कंट्रोल वॉल्यूम को हम समझते हैं कि व्हाट इज कंट्रोल वॉल्यूम. There are different models of each for flow calculation of flow analysis. One is called finite control volume approach and other is called infinitesimal fluid element approach. अच्छा, finite control approach को हम integral approach भी कहते हैं. हम बेसिकली बुनियादी फ़र्क ये है कि finite control volume approach के अंदर हम एक सिस्टम के अंदर हम एक मास ऑफ द फ्लूइड या एक कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं जिसको हम सिस्टम कहते हैं. मिसाल के तौर पर हम ये अज्यूम करते हैं कि वी हैव 100 मॉलिक्यूल्स एंड द कलेक्शन ऑफ द 100 मॉलिक्यूल इज़ द सिस्टम. और वो जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी ना डिस्ट्रॉय होंगे और ना कभी हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट वी हैव टू फिक्स अ सिस्टम कि भाई ये 100 मॉलिक्यूल जो है ये हमारी जो है अंडर ऑब्जर्वेशन है, हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन है और हम इनको ही देख रहे हैं. नाउ अब जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर उनको आप लेट से एक हाइपोथेटिकल किसी जगह पर बंद कर लेते हैं और दे आर मूविंग. अब हो क्या रहा है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वी हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस विच इज़ यूलेरियन अप्रोच एंड लैग्रेंजियन अप्रोच. ये हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस की थी. यूलेरियन अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम किसी जगह को फिक्स कर देते हैं, हम किसी पॉइंट को फिक्स कर देते हैं. लेट मी जस्ट फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स इन स्पेस विद द फ्लूइड मूविंग थ्रू इट. हमने एक पॉइंट को फिक्स किया, हमने एक जगह को एक स्पेस को फिक्स कर लिया और वहाँ से जो पार्टिकल से मूव कर रहे हैं उस जगह से गुजर रहे हैं उसको हम एनालाइज कर रहे हैं. तो हमने एक एरिया या वॉल्यूम को फिक्स किया किसी भी फ्लूइड में और उससे जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उनको हमने एनालाइज किया. अब हो क्या रहा है कि जो पार्टिकल गुजर रहे हैं बेसिकली वो सिस्टम है जो इससे पास हो रहा है. बिकॉज सिस्टम का मतलब क्या है कि वो 100 मॉलिक्यूल जो इससे गुजर रहे हैं और कंट्रोल वॉल्यूम वो जगह है जो कि स्पेस में आपने फिक्स की हुई है. लैग्रेंजियन अप्रोच ये कहती है कि हम उस कंट्रोल वॉल्यूम को साथ मूव करते हैं और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स हुए हैं. मिसाल के तौर पर 100 मॉलिक्यूल्स इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर है और ये पूरा फ्लो में मूव कर रहा है. तो हम वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को देख रहे हैं
and those collection of particles are moving with the flow. This is the Lagrangian approach जो हमने डिस्कस किया था कि फ्लो जो है वो फ्लो के साथ मूव होता है. यूलेरियन अप्रोच में हम एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं. मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आप एक एरिया एक वॉल्यूम को फिक्स कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल स्पेस को फिक्स कर रहे हैं और उससे जो पार्टिकल गुजर रहे हैं उनको हम एनालाइज कर रहे हैं. अब अगली दफ़ा जो पार्टिकल आएगा वो नया पार्टिकल होगा, बट the number of particles are 600 से 100 particles. So those 100 particles is called system, and the volume, hypothetical volume or the space is called control volume. जबकि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या होता है कि आप कंट्रोल वॉल्यूम को ही मूव करते हैं with the flow. This is the fundamental difference between the Eulerian approach and Lagrangian approach, but when we are considering finite control volume approach, right? Now, इसका एक सिंपल सी मिसाल लेंगे. फॉर एग्जांपल वी हैव अ लेट्स से हीट एक्सचेंजर और अ हीटर. वी हैव कोल्ड इन एंड हॉट आउट, एंड वी हैव we can define control volume. like ये control volume है, इससे in हो रहा है, इससे out हो रहा है. तो this is the Eulerian approach, although because the whole thing is not moving anywhere. तो हम ये देख सकते हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम हमने फिक्स किया जस्ट लाइक दिस, और ये जो पार्टिकल गुजर रहे हैं ये कोल्ड इन और हॉट आउट है. तो यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया, तो यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया. तो दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, राइट. तो दिस इज हाउ वी डील विद फाइनाइट कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव infinitesimal fluid element approach, right? Where we have just a minute. फाइनाइट इन्फिनिटेसिमल फ्लूइड अप्रोच में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक बहुत छोटा सा पार्टिकल ले लेते हैं जिसकी डायमेंशन जो है वो बहुत छोटी होती है. फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, और उसका बहुत छोटा सा वॉल्यूम होता है. Similar analysis can be done on this fluid particle. अगर हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, एक जगह को फिक्स कर देते हैं और इस पार्टिकल के थ्रू जो है वो हम पार्टिकल्स देखते हैं कि कौन दाखिल हो रहा है, कौन बाहर निकल रहा है. एनालाइज द फ्लूइड पार्टिकल लैग्रेंजियन और लोकेशन इन द फ्लो फील्ड. तो अगर हम फिक्स कर देते हैं पॉइंट को और उस पार्टिकल के थ्रू फ्लूइड पार्टिकल दाखिल हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एंड दैट पार्टिकल इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इट्स dv. बट अगर हम इसी पार्टिकल को इसी डिफरेंशियल वॉल्यूम को मूव कराना शुरू करते हैं तो वो बन जाएंगी लैग्रेंजियन अप्रोच. एक्चुअली फ़र्क ये है कि यहाँ पे हम बल्क में बात करते हैं और यहाँ पे हम बहुत छोटी लेवल बात करते हैं. तो दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर कोर्स, द फाइनाइट डिफरेंशियल अप्रोच, बट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंटीग्रल अप्रोच इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह. इंटीग्रल अप्रोच में यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम एवरेज बिहेवियर देखते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं कंट्रोल वॉल्यूम के साथ और बाहर निकल रहे हैं. तो उनका जो एवरेज बिहेवियर है वो क्या है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी हैव अ नोजल, we have some fluid inlet, fluid outlet. This nozzle is considered to be the control volume. We can draw a control volume around this nozzle, and that is this part, right? Control volume. But the fluid particles entering and leaving is the system. तो सिस्टम का मतलब कि जो पार्टिकल यहाँ 100 मॉलिक्यूल दाखिल हुआ तो 100 ही बाहर निकल रहा है, और कुछ 100 मॉलिक्यूल जो है वो इस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करके कुछ फोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से something is happening within the control volume, and that is the physics we are interested in. So this is a integral equation. Although this equation is written for this figure, it's a thrust figure. We have a fluid entering and a fluid leaving, and the difference of the momentum is creating a force on this control volume. But इस equation को हम बाद में अभी ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह, तो don't worry about this equation. Similarly, we have the differential approach, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरे इस कंट्रोल वॉल्यूम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, एंड दी स्मॉल डॉट्स आर शोइंग those that small particle here which is dv, right? And we are interested in this small particle. तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फोर्स कैलकुलेट हो रही है वो एवरेज फोर्स कैलकुलेट हो रही है ओवरऑल सिस्टम पे, जबकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हम इस पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सेम लॉजिक, what we will get the different physical parameters at a particular point. तो हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो वेलोसिटी की हो, एक्सीलरेशन की हो, प्रेशर की हो, फोर्स की हो. इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक डिटेल रिजल्ट आता है, हमारे पास एक बहुत बड़ी एक डिटेल रिजल्ट आता है. बट द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच इज इट इज़ डिफिकल्ट एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ
कंप्यूटेशनल पावर, राइट। और ये एक सिंपल अप्रोच है, आसान अप्रोच है, बट इसका नुकसान ये है कि इसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेसी में थोड़े से कम होता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, सिस्टम क्या होता है पहले मैं डिफाइन कर लूँ। सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ मैटर। मैंने अभी डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या है कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सो वो 100 मॉलिक्यूल्स बेसिकली फिक्स आइडेंटिटी है मैटर की। लेट्स से एयर हो गया, वाटर हो गया, कोई और फ्लूइड हो गया। ऑलवेज द सेम फ्लूइड पार्टिकल विच मे मूव, फ्लो, इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग, जो कि मूव कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और फ्लो कर सकते हैं विद इन द और इंटरेक्ट कर सराउंडिंग के साथ। कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? इट्स ऑन द अदर हैंड इज अ वॉल्यूम इन स्पेस, अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी। मतलब इट्स नॉट अ ज्योमेट्रिकल एंटिटी है, आप डिफाइन करते हैं इसको, इट कुड बी ऑफ एनी शेप इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट जिससे फ्लूइड जो है वो गुजर रहा होता है। Okay, Reynolds transport theorem. This is a very important theorem. We will be discussing we will be driving the equation for the Reynolds transport theorem. It's an analytical tool जो कि relationship बताता है rate of change of an extensive property for a system and that for a control volume. इसको समझ लेते हैं, important बात है. Although things are a bit confusing here, but I will try my best to explain you. Reynolds transport theorem क्या बताता है? It's an analytical tool. It's an equation, right? जो कि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एनी प्रॉपर्टी विच इज मास डिपेंडेंट, उसका रिलेशन बताता है सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम का। अच्छा, अब अगेन सिस्टम क्या है? सिस्टम मतलब फ्लूइड पार्टिकल जो कि मूव कर रहे हैं, और कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? जो एरिया फिक्स है। जनरलाइज फॉर्म क्या है? अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि इफ यू रिमेंबर द यूलेरियन एंड लैग्रेंजियन अप्रोच, तो कंट्रोल वॉल्यूम somehow is represents the Eulerian approach and system represents the Lagrangian approach. देखें, कंट्रोल वॉल्यूम क्या है? किसी यहाँ पे फिक्स हुआ है, ये आपने एरिया फिक्स कर दिया, उससे फ्लो पास हो रहा है और बाहर निकल रहा है और आप एनालाइज कर रहे हैं। तो दिस इज द यूलेरियन अप्रोच, जहाँ पे आप पॉइंट को फिक्स करते हैं। सिस्टम अप्रोच क्या है कि जहाँ आपके पास एक 100 मॉलिक्यूल्स हैं और अब वो मूव कर रहे हैं विद इन द फ्लो, आप उनको ट्रेस कर रहे हैं। तो रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम बेसिकली सिस्टम अप्रोच और कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच को रिलेट करता है। तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज ऑफ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी ऑफ अ सिस्टम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बड़ा डेरिवेटिव है कैपिटल डी इज इक्वल टू चेंज ऑफ दैट सेम प्रॉपर्टी। देखो, एक और बात क्या है, ये जो कैपिटल बी है, दिस इज बेसिकली एनी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, let's consider momentum, right? Momentum is basically m times v, right? mv. तो ये जो स्मॉल b है बेसिकली, ये जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है उस कैपिटल b की, मतलब कैपिटल B डिवाइड बाय मास, राइट? तो क्या हो जाएगा ये, अगर आप गौर करें तो अगर मैं b को mv ले लेता हूँ, रेट, तो क्या बन जाएगा? mv ऑफ द सिस्टम, मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे किस तरह बनी इक्वेशन चेंज होगी, अगर आप गौर कीजिए कि v जो है वो क्या है? mv अपॉन m, इट विल बी ओनली v, राइट? तो रो और dv, द स्मॉल वॉल्यूम, the volume, rho dv gives you mass, and mass times b gives you the capital B, and that capital B का differential with respect to time actually यही बन जाएगा in terms of units, right? We will see later in the slides that मैं क्या बात कर रहा हूँ। Similarly, जब ये तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, मतलब विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम चेंज आ रहा है, बट दैट पार्टिकल्स आर लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू द कंट्रोल सर्फेसेस। दिस जहाँ पे फ्लूइड बाहर निकल रहा है या जो सरफेस उस कंट्रोल वॉल्यूम को डिफाइन करिए, उसको हम कंट्रोल सर्फेसेस कहते हैं। तो वी हैव अ नेट outflow net flow of that same particles through the control surface। तो यहाँ पे क्या है? रो b v n बार, we will see about it, n बार and d है। d है एरिया है, v वेलोसिटी है, b वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि मास इंडिपेंडेंट है, b कैपिटल B अपॉन m, और रो डेंसिटी है। So this is a generalized form of Reynolds transport theorem. Now let's see, this is an analogy between the Reynolds transport theorem and different approaches. डिफरेंशियल एनालिसिस में लैग्रेंजियन अप्रोच, जो कि क्या है कि एक पार्टिकल विद द फ्लो मूव कर रहा है, उसको हम विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल डेरिवेटिव इफ यू रिमेंबर, डावा अपॉन डावा ऑफ अ प्रॉपर्टी अपॉन डावा टी इज इक्वल्स टू डावा ऑफ द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस द कन्वेक्टिव टर्म। तो बेसिकली क्या कर रहा है, हम मटेरियल डेरिवेटिव को इस्तेमाल करते हैं, तो हम यूलेरियन अप्रोच में कन्वर्ट कर देते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच को डिफरेंशियल एनालिसिस। बट इंटीग्रल अप्रोच में हम रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम को अप्लाई करते हैं
और सिस्टम एनालिसिस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस में। सिस्टम एनालिसिस वही जब आप एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं, या फिर कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस क्या है कि आप किसी ज्योमेट्री को फिक्स कर रहे हैं विद इन द फ्लो. This is important to understand. If you have any question regarding this Reynolds transport theorem, please feel free to ask me in the live session, inshallah. So this is basically the connection between the Lagrangian, the differential. अगर आप differential analysis कर रहे हैं या integral analysis कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर आप fluid को ही analyze कर रहे हैं. फ़र्क ये है कि differential analysis जो है उसमें आप fluid को बहुत छोटा consider कर रहे हैं. System integral analysis में आप एक bulk fluid को consider कर रहे हैं. System analysis is basically equals to Lagrangian description. They are analogous, right? But system से अगर आप control volume जा रहे हैं तो you need RTT which is the Reynolds transport theorem, and अगर आप Lagrangian से जा रहे हैं इंटीग्रल में तो you need the material derivative जिसके अंदर आपके पास एक convective term होती है और एक local term होती है. तो these are important thing to understand as far as the fundamental concepts of fluid motions are concerned. So in the later video we will be driving the Reynolds transport theorem. So for now, thank you very much for listening.